अगली खबर गोंडा से। गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के तुलसीपुर माझा स्थित राम प्रसाद पूरे भगवानपुरे अर्जुनपुर गांव में संपर्क पथ को लेकर गांव के ग्रामीणों ने 2022 चुनाव में अपने मताधिकार का बहिष्कार करने की चेतावनी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद मानक विहीन मार्ग का निर्माण कर दिया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कुछ समय बाद सड़कों में गड्ढे हो गए, जगह जगह से सड़क टूट और कट गई। सड़क का नवनिर्माण एवं सड़क को ऊंचा करवाने हेतु 2017 से यहां के ग्रामीणों ने संपर्क पथ के लिए कई बार प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को आवेदन दिया, परंतु आश्वासन के सिवा जब कुछ नसीब नहीं हुआ तो नाराज ग्रामीणों ने आगामी चुनाव में मतदान का पूर्ण बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का विरोध प्रदर्शन लिंक रोड पर बोर्ड लगवा कर किया और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजकर समस्या निराकरण कराने की मांग की है और कहा कि समस्या का निराकरण होने के बाद ही हम मतदान करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ एवं बरसात के दिनों में जब नदियों और गड्ढों में पानी हो जाता है तो मुख्य मार्ग के रास्ते गांव तक पहुंचना दुभर हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह सड़क कटने की वजह से सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। निकलने वाले रास्ते में सीने तक पानी भर जाता है और पानी के साथ काफी दलदल हो जाता है। कपड़े और जूते तक खोलकर लोगों को हाथ में लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई बीमार पड़ जाए या प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो उन्हें गोद में उठाकर ही गाँव से बाहर निकालना पड़ता है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, ना ही किसी जनप्रतिनिधियों ने इस गांव की ओर ध्यान दिया। इस गांव में लगभग 200 सेना के जवानों का परिवार भी रहता है और उनका परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस बार फिर थक हार कर इन लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ गांव के सड़क के पास बोर्ड लगा रखा है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम विक्रम यादव है जी। ये जो आप लोगों ने मांग रखी है, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग है कि ये रोड बने, रोड ऊंची बने, क्योंकि सबसे मेन हम लोगों का यहाँ पर हमेशा जो है आज कईयों वर्ष से जो है जब से ये बनी हुई है इस पर बराबर जो है कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक पानी रोड के ऊपर बहता है और इसका रोड माने कुछ ही रह ही नहीं रहा है कि रोड क्या रोड बनी है। तो आने जाने के लिए रोड जब बनी है तो हमको रोड से जाना चाहिए, तो नाव से क्यों हम लोग जा रहे हैं भाई? तो इसलिए हम लोग कई बार आज से नहीं कईयों बार से प्रयास कर रहे हैं और लोगों से जो नेता लोग हैं हम लोगों के यहाँ आते जाते हैं और जब इलेक्शन आता है उससे पहले भी कहते हैं और हमेशा भी कहते रहते हैं कि रोड हमारी ऊंची कराइए। तो लोग आश्वासन देते हैं कि हम इसको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत इसको ऊंची करवाएंगे जब बनी हुई थी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग इस बार की जो है गाँव वालों ने ये कहा कि अगर जो रोड नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सोमू यादव है। मैं तुलसीपुर माझा नवाबगंज गोंडा का रहने वाला हूँ। ये एक बोर्ड हमने देखा है जी कि रोड और पुलिया नहीं तो वोट नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये हम लोगों का जो गांव है लगभग 10 किलोमीटर से जो लिंक रोड गई है चौखड़िया से पटपरगंज तक, तो वहाँ से हम लोगों को बाढ़ में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। रोड में कई जगह से कई कट चुकी है और न कोई उतना पुलिया भी नहीं लगा हुआ कि जिससे हम लोगों को आसानी से हो सके। सबसे ज़्यादा समस्या हमको बाढ़ में होती है, क्योंकि यहाँ से दिक्कत होती है। अगर कोई डिलीवरी केस हो गया तो वो औरत कैसे जाएगी? हॉस्पिटल तक पहुँचने में उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई हादसा हो जाता है, सांप वगैरह कोई किसी आदमी को काट लेता है, तो इस समय बाढ़ में तो आदमी को पहुँचना मुश्किल ही हो जाता है, लगभग उसका डेथ होना ही फिक्स हो जाता है। तो ऐसे मामले में हम लोग कैसे वोट कर सकते हैं राजनीतिक पार्टियों को? जिसे हम क्यों वोट करें? आपने ये जो आपकी समस्या थी प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में सूचित किया? जी, हम लोग 2017 से लगे हुए हैं सर, कि हम लोगों ने 2017 से बराबर एप्लीकेशन वगैरह दे रखा है कि हमको यहाँ से बाढ़ इलाका है, इसमें कुछ सड़क ऊंची होनी चाहिए जिससे कम से कम लोगों को आने जाने में तो तकलीफ ना हो। कितनी भी बाढ़ आ जाए, अगर बाढ़ मानक के अनुसार सड़क बनती है तो लोगों को कम से कम आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद में उसको कहीं जाना है, हॉस्पिटल सबसे मेन मुद्दा तो है। अगर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना है तो भी दिक्कत हो जाती है, बीमारी में कैसे पहुंचेगा? चाहते क्या है प्रशासन से? आपकी मांग क्या है? हमारी सीधी सी मांग है कि हमारे यहाँ मानक के अनुसार जितनी पुलिया की ज़रूरत है सड़कों में पुलिया बने। उसके बाद मानक के अनुसार रोड की ऊंचाई भी होनी चाहिए, जिससे कि बाढ़ में पानी ना सड़कों पर बहने पाए, जिससे आने जाने में कोई तकलीफ ना हो किसी को। हमारे ग्रामवासियों को जितने लोग हैं, लगभग 9 किलोमीटर की रोड है, इसमें लगभग 10 से 12 हज़ार वोटर हैं इसमें।
ये जो जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, ये रोड कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ये ढिमवा मार्ग से चौखड़िया से लिंक करके पटपरगंज तक सीधी जाती है, जिसमें लगभग लंबाई इसके 9 से 10 किलोमीटर है। जगह जगह आपका कहने के अनुसार जगह जगह क्या सड़कों पे गड्ढे हैं? बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, आप खुद देख सकते हैं सर कि जहाँ खड़े हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितने गड्ढे हुए हैं। हम लोग कितने कहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे लगभग 6 फुट पानी रहता है। अब ये तो सूख गया है। ये कहाँ की ऊंचाई सड़क चली गई है। आप खेत में देखेंगे तो खेत और सड़क की ऊंचाई बराबर हो गई है। इसमें क्या कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार यादव है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, सारा ही मुद्दा है। मुद्दा है आपका। क्यों आज ये मुद्दा क्यों आपके सामने आया, कारण क्या है इसका? मुद्दा इसलिए आया कि जब हमारे यहाँ सड़क नहीं थी तो हम लोग सड़क बनवाने के लिए फौजी भाइयों से विनती किया, उनसे अकिल बुद्धि पूछा। उन्होंने जैसा बताया वैसा करना शुरू किया। सड़क जब पटना शुरू हुई तो सड़क पास करने आए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग बोलोगे नहीं तो सड़क उतनी ऊँची नहीं पटेगी। हम लोग बोलना चाहा तो धमकियाए गए कि जो होती है होने दीजिए, नहीं बोलोगे तो ये भी नहीं बनेगी, और कुछ धमकियाँ दी गई। हम लोग बोले नहीं। ये सड़क इस तरीके से बनाई गई, ना सड़क में काम आवे ना गैर सड़क में रहा, ना ही बनी रहे से तभी ठीक रहा, ना ही निकसे पैदल जाओ तो पाथर गड़े, ना फालिन के जा सके, ना भाई छोड़ ही दिया पड़ा था बरखा में। ये हम लोगों को बहुत दिक्कत है। ये फौजी का आपने नाम लिया, ये फौजी कौन है? ये फौजी हैं श्रीकांत। अच्छा, नहीं फौज में इस गांव में ये फौजियों का गांव है? हाँ, लमसम यहाँ पर 200 से ज्यादा फौजी, लगभग 150 फौजी लमसम है। आप अपना नाम बताएं। जी, मनीराम यादव। इस मामले को लेकर कि रोड नहीं तो वोट नहीं, आप लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? जी, बात ऐसा है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली गई, सब इसी में मतलब समाहित हो गए। कोई किसी को मतलब सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। पीढ़ी दर आने वाली पीढ़ी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी लोग की तो जो है तो बीत